कैच पकड़ा लेकिन अंपायर ने दिया नॉट आउट। जी हां, साउथ अफ्रीका 20 लीग का रोमांच जो है इस वक्त चरम पर है, लेकिन एक ऐसी घटना घटी जिसने फैंस को 26 साल पुराना किस्सा याद दिला दिया। दरअसल जब कोई खिलाड़ी कैच पकड़ता है तो जब तक नो बॉल नहीं होती तब तक अंपायर उसे नॉट आउट नहीं देता, लेकिन यहां तो कैच भी पकड़ी गई और फिर नॉट आउट भी दे दिया गया। और इसके बाद हर कोई हैरान रह गया, खिलाड़ी भी हैरान, फील्डर भी हैरान, बैट्समैन भी हैरान कि आखिरकार ये हुआ क्या। दरअसल साउथ अफ्रीका 20 लीग इस वक्त चल रही है और इस लीग में रोजाना धमाकेदार मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। साउथ अफ्रीका 20 में एक मुकाबला हुआ जिसमें कैच को लेकर एक घटना घटी। ये मुकाबला था पर्ल रॉयल्स और प्रिटोरिया कैपिटल्स के बीच में, जहां पर एक कैच को लेकर थोड़ा सा विवाद हो गया। पर्ल रॉयल के लिए जो रूट बल्लेबाजी कर रहे थे और 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर यह कैच का नॉट आउट विवाद सामने आया। दरअसल जो रूट ने बैरेंडॉफ की गेंद पर, आखिरी गेंद पर एक शॉट मारा जो डीप स्क्वायर लेग पर गया। वहां पर जिमी निशम पहले से मौजूद थे, कैच भी पकड़ा गया, सबको लगा कि आउट हो गया। कैच पकड़कर वो आगे बढ़ रहे थे, खिलाड़ी जो है जश्न मना रहे थे, लेकिन उनके हाथ से गेंद फिसल गई और गेंद जब फिसल गई तो जश्न मनाते हुए टीम भी रुक गई और फिर निशम भी काफ़ी हैरान दिखे। इस कैच को थर्ड अंपायर को रेफर किया गया, जिसमें थर्ड अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। दरअसल कैच करने के बाद गेंद को हाथ में रखना ज़रूरी होता है। लगभग 3 सेकंड तक फील्डर के हाथ में गेंद होनी चाहिए। इस कैच को देख 1999 वर्ल्ड कप का हर्षल गिब्स का कैच याद आ गया, जब ऑस्ट्रेलिया के स्टीव वॉ का कैच पकड़ते पकड़ते वो जश्न मनाते हुए जल्दी जल्दी में छोड़ गए थे। दरअसल आपको 3 सेकंड तक जो है ना वो कैच आपको हाथ में रखनी होती है और आपने कैच पकड़ी, जैसे कि ये बॉल है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने कैच पकड़ी, इसका मतलब ये नहीं कि आप कैच पकड़ के छोड़ दो, एक आपका फॉलो थ्रू पूरा करना होता है। कुछ सेकंड, 3 सेकंड लगभग जो है मिनिमम आपको बॉल रखनी होती है। अब जिमी निशम ने क्या किया, बॉल पकड़ी और जब वो कैच पकड़ के, क्योंकि तेज़ बॉल आई थी, कैच पकड़ के जब वो नीचे हाथ उनके गए तो उनके हाथ से जो है वो बॉल स्लिप हो गई। अगर वो बॉल स्लिप नहीं होती, थोड़े 1-2 फॉलो थ्रू में आगे 1-2 स्टेप और चले जाते और थोड़ी देर बाद स्लिप होती तो वो आउट करार देते, लेकिन यहाँ पे कैच पकड़ने के बाद जैसे ही वो हाथ नीचे गया और वो बॉल छूट गई, इसलिए अंपायर ने इन्हें नॉट आउट करार दिया गया। आप भी क्रिकेट खेलते होंगे, आप भी होगा कि कैच आपने पकड़ा, उसके बाद आप रखते हैं बॉल को कुछ सेकंड के लिए, वही कैच जो है सही मानी जाती है। अगर आपने कैच पकड़ी या इस तरीके से पकड़ी और तुरंत छोड़ दी तो वो कभी कभार जो है अंपायर से नॉट आउट करार देता है, क्योंकि अंपायर भी एक कैच का फॉलो थ्रू देखता है। हमें बचपन सिखाया जाता है कैच पकड़ने तो आप हाथ पीछे लाइए, या अगर आप इस तरीके से पकड़ते हैं तो फॉलो थ्रू पूरा होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें अंपायर ने देखी कि जिमी निशम ने जब कैच पकड़ी थी तो वो नीचे उनका हाथ लगा, जो उनके हाथ से बॉल छूट गई, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे नॉट आउट करार दिया। मुकाबले की बात करें तो यहाँ पर पर्ल रॉयल्स ने मुकाबला जीत लिया 11 रन से। उन्होंने 140 रन बनाए थे पहले बल्लेबाजी करते हुए, जो रूट ने 78 रन बनाए थे। तो प्रिटोरिया कैपिटल्स ने 129 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर। मैच तो भले ही रॉयल जीत गई हो, लेकिन ये जो कैच है ये सबको याद है, क्योंकि 1999 में ऐसा देखने को मिला था और अब 2025 में ऐसा देखने को मिल रहा है। और साउथ अफ्रीका 20 लीग में जब ये घटना घटी तो हर कोई हैरान था। आपको क्या लगता है कि जिमी निशम का कैच सही था या नहीं? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं।